हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं भी अच्छा हूं बेटा। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे 12th क्लास का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इससे प्रीवियस क्लासेस में बेटा हमने डिस्कस कर लिया था मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर विच इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर वायर्स। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हमारे पास है, दो करंट कैरिंग वायर्स हैं जो पैरेलली स्टेबलाइज्ड हैं। ठीक है, और इनमें कितना अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स एक्सप्रेस होता है। क्लियर यहां तक? चलिए, उससे पहले हम बेसिकली रिवाइज कर लें कि करंट कैरिंग वायर जो है अपने सराउंडिंग क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसा कि हमने बात की है, ये एक करंट कैरिंग वायर हमारे पास है, कंडक्टिंग वायर है, जो कितनी करंट कंडक्ट कर रहा है बेटा? I करंट कंडक्ट कर रहा है, एंड इट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग इट इन द सर्कुलर फॉर्म। ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज B is equal to mu naught I upon 2 pi r. When another conductor wire is placed in the magnetic field, then that will experience a force I dash. ठीक है, then it will be experience a force due to the magnetic field produced by the initial wire A. जैसा कि हम बात करें, एक करंट के कंडक्टिव वायर हमारे पास है, कितना है? A है। वो अपने सराउंडिंग क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा बेटा। उसमें जैसे ही हम क्या करते हैं, अनदर कंडक्टिंग वायर या करंट कैरिंग वायर स्टेबलाइज करते हैं या रखते हैं, तो क्या करेगा बेटा? वो भी क्या करेगा? मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड B is equal to mu naught I upon 2 pi r. सिमिलरली यही हम बात करें कि ये करंट कैरिंग वायर जो हमारे पास है, ठीक है, आई डैश जो करंट कंडक्ट कर रहा है, दैट मीन बी वायर, वो भी तो अपने सराउंडिंग क्या करेगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो इस केस में देखा जाए, सिमिलरली हमारे पास है, तो कंडक्टर वायर ए जो है वो बी के मैग्नेटिक फील्ड में है, और कंडक्टर वायर जो बी है वो ए के मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, यानी कि हम बात करें, दोनों ही म्यूचुअली एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है। और जब भी कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, देन इट एक्सपीरियंस द फोर्स F is equal to I L क्रॉस B, दैट मीन बिल साइन थीटा, जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ये दोनों जो करंट कैरिंग वायर्स हैं वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे पर यूनिट लेंथ, और टोटल जो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे कब। इसको दो केस में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट केस में हम डिस्कस करेंगे जब व्हेन द करंट कंडक्ट इन द सेम डायरेक्शन, एंड सेकंड व्हेन द करंट कंडक्ट इन द बोथ वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स। ठीक है, चलिए तो यहां बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर वायर्स, पैरेलल कंडक्टर वायर्स। ठीक है, यहां बात करें, कंसिडर देयर आर टू कंडक्टर वायर्स A and B are placed at small d separation parallel to each other. ठीक है, suppose that there are two conductor wires A and B are placed parallel to each other at the separation small d and conducting current I1 and I2 respectively. Clear? And the length of the wires are L1 and L2 respectively. Now यहां बात करें, डायरेक्शन देख लीजिए, पहले डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं हम। इट्स एक्स डायरेक्शन, इट्स वाई टुवर्ड्स टू राइट जो बेटा है वो तो है एक्स डायरेक्शन में, अपवर्ड जो है वाई में है, और आउटवर्ड जो होगा प्लेन के बोर्ड के आउटवर्ड जो है दैट्स बी जेड एक्सिस। क्लियर? नाउ अब देखते हैं, ये तो हमारे पास है दोनों कंडक्टर वायर्स हो गए। सेपरेशन कितना गिवन है बेटा? डी गिवन है। करंट कितनी कंडक्ट कर रहे हैं? I1 एंड I2। क्लियर? चलिए तो यहां बात करेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर्स A प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वायर B। भाई ये जो वायर है अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसके सराउंडिंग, जैसे ये वायर हमारे पास है, इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, सर्कुलर फॉर्म में।
तो यहां बात करें इस वायर के कारण वायर बी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो यहां बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वायर ए एट वायर बी, ठीक है। यानी कि वायर ए के कारण वायर बी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना होगा, इससे B1। देखिए करंट कैरिंग वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा भाई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ठीक है। तो यहां बात करेंगे व्हाट इज आर द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट एंड द करंट। तो यहां कितना गिवन है बेटा, स्मॉल d, क्लियर। करंट कितनी है बेटा, इट्स I1। नाउ what should be the direction of the magnetic field at the wire B due to the current I1? क्या करेंगे बेटा, यहां बात कर, देखिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम बात करें फैराडे लॉ यूज करेंगे, राइट हैंड रूल। यहां करंट क्या बेटा, स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सर्कुलर फॉर्म में होगा। अच्छा ठीक है, इसके राइट साइड बात करें तो सर्कुलर फॉर्म में देखिए थंब को क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में डिनोट करने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिंगर्स किधर जा रही है बेटा, इनवर्ड। इधर से क्या होगा, एग्जिट होंगी तो आउटवर्ड। यहां इनवर्ड का मतलब यहां यूज कर रहा हूं बेटा मैं क्रॉस का मतलब इनवर्ड ये होगा हमारे पास, ये डायरेक्शन मेरे पास कौन सी होगी, B1 वेक्टर। बेटा देखिए आउटवर्ड जो है वो जेड एक्स पॉजिटिव जेड ये है, ठीक है। इनवर्ड क्या होगा, इसके अपोजिट, इट्स ए B1 वेक्टर, डायरेक्शन इज माइनस k कैप, क्लियर हुआ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली बात करें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वायर बी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वायर बी। अच्छा ठीक है, बी वायर भी तो अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल सी ठीक है सर। तो वायर ए पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड करंट I2 का होगा। भाई करंट I2 यानी वायर बी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट I1 का है। ऐसे ही करंट I1 यानी वायर ए पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसका होगा, I2 का होगा, क्लियर। नाउ मैग्नेटिक फील्ड B2 वुड बी इक्वल म्यू नॉट I2 बाय 2πd, ठीक है। सेपरेशन कितना, स्मॉल d है। नाउ डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या होगी बेटा, अब देखिए यहां से डायरेक्शन देखिए, थंब की डायरेक्शन की बात करें अपवर्ड हो गया करंट, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, एग्जिट होंगी, ठीक है, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डॉट, और आउटवर्ड क्या होगा, इस जेड एक्स के पैरेलल, इट्स ए मैग्नेटिक फील्ड B2, क्लियर हो यहां तक, ठीक है। तो यहां देखिए बेटा ये होगा इक्वेशन नंबर यहां पॉजिटिव k के, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ अब देखिए हमारे पास है वायर जो A है मैग्नेटिक फील्ड B2 में प्रेजेंट है और वायर जो B है मैग्नेटिक फील्ड B1 में प्रेजेंट है, और दोनों करंट कैरिंग वायर्स हैं। तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड these are experience मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कितना होगा, नाउ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर ए कितना होगा, देखिए F1 से कंसीडर करें बेटा इसको, बिकॉज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय वायर इज डिफाइंड एज द IL क्रॉस B, F वेक्टर इज इक्वल टू IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। तो यहां क्या यूज करेंगे बेटा, करंट कितनी है बेटा I1, ठीक है, लेंथ कितनी है बेटा L1 गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, देखिए करंट I1 है, लेंथ L1 है, पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है बेटा B2, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है B2 है, तो यहां क्रॉस B2, ठीक है। अब देखिए यहां से मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया बेटा I1 L1 B2। डायरेक्शन की बात कर लें तो देखिए एक तो हमारे पास फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और सेकेंड हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट से सोल्व कर सकते हैं हम। यहां देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है, L1 की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, करंट के अलोंग किधर होगा, अपवर्ड, दैट मींस y एक्सिस, तो जे कैप हो गया, जे कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड B2 आउटवर्ड है या इनवर्ड है, भाई यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है B2 वो आउटवर्ड है बेटा इनवर्ड है, सर आउटवर्ड है, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग है, तो यहां बात क्या हो गया के क्या है, तो जे क्रॉस के वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया पड़ा हमने, तो जे क्रॉस के वुड बी वेरी गुड आई कैप, तो कितना हो गया I1
L1 B2 I कैप। क्लियर? अच्छा ठीक है, यहां से B2 का मैग्नीट्यूड पुट कीजिए बेटा। Putting the values of B2 from the equation number second, then we will get F1 equal to mu naught I1 I2 L1 by 2 pi d and direction would be I cap. Equation number third. अब देखिए टॉर्स I cap हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इट्स ए फोर्स एक्सपीरियंस बाय वायर A ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड B2। क्लियर? अब इसको फ्लेमिंग के रेफरेंस रूल से सोल्व करें। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर बेटा? आउटवर्ड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये है आउटवर्ड, ठीक है, तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, तो आउटवर्ड हो गया मेरे पास। करंट मिडिल फिंगर किससे डिनोट करते हैं बेटा? करंट को डिनोट करते हैं। करंट की डायरेक्शन क्या है बेटा? अपवर्ड। इसको अपवर्ड रोटेट कर दीजिए, ठीक है। थंब किधर जाएगा बेटा? किधर डिनोट कर रहा है बेटा? ठीक है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड्स टू लेफ्ट। आपके अकॉर्डिंग देखने पर किधर होगा? राइट। तो अगर मैं इधर से देखूंगा तो किधर होगा बेटा? राइट ही होगा। तो यहां बात करें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। क्लियर यहां तक? चलिए, ये होगा हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय वायर ए। सिमिलरली बात करें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर बी, तो यहां से कितना होगा? F2 वेक्टर कितना होगा बेटा हमारे पास? ठीक है, कितना होगा? देखिए करंट कितनी है? I2, लेंथ कितना है बेटा? L2, बट मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है बेटा? B1। करंट है I2, लेंथ कितना है? L2, मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B1। यहां से बात करें तो मैग्नीट्यूड हो गया I2 L2 B1। डायरेक्शन की बात करते हैं बेटा। करंट की डायरेक्शन किधर है बेटा? अपवर्ड। दैट मीन्स along the y axis denoted by J cap cross magnetic field is B1 and which direction is perpendicularly inward to the plane of board and denoted by the minus K cap। देखिए बेटा outward is denoted by positive K cap और Z axis, then inward direction will be denoted by minus K cap, minus K cap। Now J cross minus K, J cross minus K, we know that the J cross K is the I cap, that means the J cross minus K would be minus I cap। क्या होगा बेटा? minus I cap, that means I2 L2 B1 minus I cap। It means the direction of the force experienced by the wire B is towards to negative x-axis, minus I cap है। Now putting the values of B1 from the equation first, then we will get F2 equal to mu naught I1 I2 L2 by 2 pi d minus I cap। इट्स इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है यहां तक? तो इस टाइप से बेटा हम क्या कर सकते हैं? इफ टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स आर सेपरेटेड बाय स्मॉल सेपरेशन स्मॉल d and conducting current I1 I2, then the force experienced by the each wire would be defined as the force F is equal to mu naught I1 I2 L1 upon 2 pi d। क्लियर? चलिए अब यहां से बात देखिए बेटा, एक चीज यहां नोटिस किया आपने, यहां बात करें फोर्स ऑन यूनिट लेंथ। सपोज दैट फोर्स एक्सचेंज बाय यूनिट लेंथ अगर डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे बेटा? हम यहां देखिए फोर्स एक्सपीरियंस बाय वायर एट यूनिट लेंथ कितना होगा? यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? देखिए L1 लेंथ पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है बेटा? F1। L2 लेंथ पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है? F2। देन फोर्स ऑन यूनिट लेंथ इज F1 by L1 F2 by L2 would be equal mu naught I1 I2 by 2 pi d। It means the magnitude of the force experienced by the each wire, force experienced by the each wire at the unit length is same and which is equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi d। That means अगर दो करंट कैरिंग वायर्स में बात करें, पैरेलल वायर्स हमारे पास गिवन है, अगर मान लीजिए हमारे पास I1 I2 करंट कंडक्ट कर रहे हैं, सेपरेशन कितना बेटा? स्मॉल d है, तो दोनों ही वायर्स की बात करें तो पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। कितना होगा?
इट्स अ म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी। क्लियर हुआ? इट्स अ म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी एंड द डायरेक्शन इज या नेचर ऑफ द फोर्स विल बी attractive nature because the direction in the both wires is current flow through the both wire in the same direction। यहां बात करेंगे दोनों वायर्स की बात करें तो करंट जो है कंडक्ट हो रही है किसमें? सेम डायरेक्शन में। यही डेरिवेशन बेटा हम क्या कर सकते हैं? अपोजिट डायरेक्शन के लिए भी कर सकते हैं। यहां हमारे पास एक की डायरेक्शन किधर होती है? अपवर्ड कंसिडर कर लीजिए। अनदर सेकंड की वायर किधर हो जाएगी बेटा? डाउनवर्ड हो जाएगी। किधर हो जाएगी? डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड होने में फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स रिपल्सिव नेचर। ठीक है, तो वहां बात करें अगर मान लीजिए करंट जो है सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो क्या हो जाएगा हमारे पास? अट्रैक्टिव होगा। और अगर मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो नेचर ऑफ द फोर्स वुड बी रिपल्सिव। क्लियर है यहां तक? चलिए एक चीज यहां से देखिए, यहीं से निकल के आती है आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द 1 एम्पियर। ठीक है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द 1 एम्पियर कैसे वो देखिए। बिकॉज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द both wire at a unit length is F by L equal to mu naught I1 I2 by 2 pi d। ठीक है, देखिए ध्यान से। इफ कंडीशन यहां हमारे पास क्या है? I1 I2 इक्वल टू 1 एम्पियर, द सेपरेशन बिटवीन द बोथ वायर्स इज 1 एम्पियर, सॉरी 1 मीटर, देन फोर्स बाय पर यूनिट लेंथ is equal to mu naught by 2 pi। mu naught is a constant which value is 4 pi 10 to the power minus 7। तो आंसर is 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए दोनों वायर्स की बात करें, दोनों वायर्स में इक्वल करंट, कितना मैग्नीट्यूड? ईच ऑफ द करंट इज 1 एम्पियर अगर कंडक्ट हो रही है तो, और सेपरेशन कितना हो? 1 मीटर गिवन हो कि पीछे सेपरेशन भी कितना हो बेटा? 1 मीटर हो तो कितना फोर्स इसमें करेंगे? पर यूनिट लेंथ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। इसको अगर अपोजिट में बोले, अगर थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दें, इफ 2 करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स आर प्लेस्ड एट द 1 मीटर सेपरेशन, if 2 current carrying parallel wires are placed at the 1 meter separation and the experience the force by both wires at the unit length is 2 × 10⁻⁷ Newton per meter, then the current in the each wire is 1 ampere and it is the standard definition of the 1 ampere. I repeat, if 2 current carrying parallel wires are separated at 1 meter distance and the experience per unit length force is 2 × 10⁻⁷ meter, sorry, Newton per meter, then the current in the each wire is 1 ampere. Clear है अंदर? And it is the standard definition of the 1 ampere. अब सर हम बात करें I is equal to V by R भी होता है, तो यहां बात करें if volt is equal to 1 volt and 1 ohm resistance, if 1 ohm resistance, ठीक है, if we applied a 1 volt potential difference across the 1 ohm resistance, then the current through it through the conductor will be 1 ampere। ये भी हमारे पास हो सकता है, बट यहां बात करें उसको हम स्टैंडर्ड डिफरेंस कंसीडर नहीं करते हैं। तो स्टैंडर्ड डिफरेंस कौन सी होती है? जब कोई दो पैरेलल वायर से बात करें, कितना सेपरेशन पर हो? कंडीशन बेटा यहां क्या है? 1 मीटर सेपरेशन। ठीक है, और तो और बात करें फोर्स कितना यूज होना है? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो उसमें कंडक्टिंग करंट कितना होगा बेटा? ईच वायर कितना हो गया? 1 एम्पियर होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, बात में आ गई। तो इसको मैं ऐसे डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं वो देखिए हमारे पास। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय द बोथ टू डायग्राम्स। सॉरी, देखिए यहां बात करें, सपोज दैट ये मेरे पास दो कंडक्टर वायर्स गिवन है, ए बी एंड सी डी। इट्स अ सी डी। ठीक है, इसमें करंट कंडक्ट हो रही है अप टू डाउन। यहां जैसे की ऑन करोगे तो यहां बात करें सेकंड वायर जो होगा सी डी बेटा, वो भी करंट कितनी कंडक्ट करेगा? सॉरी, किस डायरेक्शन में करेगा? अप टू डाउन। कितना करेगा उस डज नॉट मैटर हमारे पास बात करें, पर यहां किस डायरेक्शन में करेगा? अप टू डाउन। क्या दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में? यस। तो यहां बात करेंगे ये जो वायर्स हैं वो म्यूचुअली क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, इस शेप में हो जाएंगे।
ठीक है, अगर यही बात करें मेरे पास है, सपोज दरअसल करंट की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती, तो if the both wires are conducting current in the opposite direction, then force will be repulsive nature. C and D, देखिए यहां करंट कंडक्ट हो रही है अप टू डाउन, यहां जो करंट कंडक्ट हो रही है डाउन टू अप, तो ये क्या होंगे बेटा, रिपल्सिव नेचर में। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो ये था टॉपिक बेटा हमारे पास कौन सा, फोर्स ऑन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर वायर्स। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा हम। देखिए अब तक इससे पहले हमने पढ़ा क्या, व्हेन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, अभी हम बात करें अगर करंट कैरिंग वायर की जगह हम बात करें करंट कैरिंग लूप अगर कंसिडर करें कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मान लीजिए करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है तो क्या होगा, ठीक है, कि कितना फोर्स एक्सपेंड करेगा, रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा या हमारे पास नेट फोर्स कुछ और वर्क करेगा, रोटेट करेगा, कुछ भी होगा हमारे पास, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हाट हैपन इफ वी प्लेस ए करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखिए यहां से आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया बेटा। फोर्स ऑन करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, सेम डायरेक्शन में, फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो बेटा क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे पास है करंट कैरिंग लूप इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए कंसिडर ए करंट कैरिंग लूप, सॉरी कंसिडर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड which magnitude is B and direction is in the plane of board from left to right, B vector. ठीक है, and a current carrying loop, rectangular loop, sorry, current carrying rectangular loop PQRS, PQRS, a current carrying loop PQRS of dimension L and B is placed in uniform magnetic field such that it makes an angle alpha. Its plane form an angle alpha with the uniform magnetic field. ठीक है, कैसे जी बेटा, सपोज दैट ये तो डायरेक्शन है बेटा किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, और यहां बात करें ये मेरे पास हम जो यूज कर रहा हूं बेटा, ये मेरे पास क्या है, रेक्टेंगुलर लूप। उसको मैंने क्या किया, इस रेक्टेंगुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा। कैसे रखा बेटा, ऐसे रखा कि बेटा कि इसका जो प्लेन है, ये जो प्लेन की बात करें, ये वाला जो प्लेन हम बात करें, ये जो प्लेन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बेटा, एल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, किसका प्लेन, ये जो बेटा प्लेन ऐसे नहीं रखा हुआ है, ये तो प्लेन बना इसके पहले ये इंक्लाइन में रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, ये इंक्लाइन में रखा हुआ है, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल बना रहा है बेटा, एल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। क्लियर, एंड इट कंडक्टिंग करंट कितना, आई थ्रू इट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स एक्सपेरियंस ऑन द लूप। ठीक है, चलिए टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपेरियंस बाय द लूप वी डिवाइडेड इट इनटू फोर्स इक्वली सेगमेंट पी क्यू क्यू आर, सॉरी इक्वली नहीं कह सकते मैं, रेक्टेंगुलर है, 4 सेगमेंट्स पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस पी। क्लियर है। नाउ अब बात करते, देखिए जब भी बेटा हम क्या करते हैं, कोई करंट कैरिंग वायर, जैसे बेटा इसको हमने क्या किया, इस पूरे लूप को कंसिडर ना करके इसको 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं हम। पी क्यू सेगमेंट की बात करें तो ये करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, कहां रखा हुआ है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो व्हेन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस द फोर्स आई एल क्रॉस बी। कितना होगा बेटा, आई एल क्रॉस बी। एंड सेकेंड सेगमेंट क्यू आर ऑल्सो करंट कैरिंग वायर इन द प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, चलिए तो रिजल्टेंट फोर्स एक्सपेरियंस बाय द वायर लूप कितना होगा,
फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप PQRS। ठीक है, तो यहां बात करेंगे फर्स्ट लूप या फर्स्ट सेगमेंट। फर्स्ट सेगमेंट की बात करें बेटा, विच सेगमेंट? PQ सेगमेंट। फर्स्ट सेगमेंट PQ कितना फोर्स इसमें करेगा? अब देखिए यहां से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बेटा? टुवर्ड्स टू राइट, और करंट की डायरेक्शन बेटा क्या है? अपवर्ड। आउटवर्ड की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूं? अपवर्ड की। ये करंट की बात है, PQ वायर जो बात करें, ये जो PQ वायर में करंट है बेटा, और ये क्या है बेटा? मेरे मैग्नेटिक फील्ड है। कितना एंगल है बेटा? 90 डिग्री। कितना है बेटा? 90 डिग्री। तो यहां बात करेंगे FPQ इक्वल टू कितना होगा बेटा? IL क्रॉस B, बट बिकॉज थीटा इज इक्वल टू कितना है बेटा? 90 डिग्री, तो sin 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, एंड मैग्नीट्यूड इज ILB। कितना होगा? ILB। नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन? नाउ डायरेक्शन की बात करें, इट्स ए मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स ए करंट। किधर है बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन में। इसको अपवर्ड रोटेट कीजिए बेटा। फोर्स किधर लगेगा बेटा? थंब किधर जा रहा है? इनवर्ड। किधर जा रहा है बेटा? इनवर्ड डायरेक्शन में। अब भाई हमने क्या बोला था कि अगर लेफ्ट हैंड की, सॉरी, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो फर्स्ट फिंगर जो है किसको डिनोट करती है? वो करंट मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करती है। मिडिल फिंगर जो है किसको डिनोट करती है बेटा? करंट को। तो थंब किसको डिनोट करेगा बेटा? फोर्स को। तो यहां बात करें, इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, इट्स अ करंट विच डायरेक्शन अपवर्ड, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वुड बी परपेंडिकुलरली इनवर्ड। ठीक है, किधर बेटा? इनवर्ड। इट्स अ फोर्स F1। क्लियर हुआ? तो यहां बात करूं इनवर्ड, कितना होगा बेटा? इनवर्ड। नाउ सेकंड सेगमेंट की बात करें बेटा, विच QR। सेकंड सेगमेंट इज QR। कितना होगा? QR। अब देखिए बेटा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड ये है, अब मेरे पास करंट एंटर कर रही है, इनवर्ड जा रही है। क्या एग्जैक्ट 90 डिग्री पर है क्या? नहीं सर, एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं है। यहां लूप जो है बेटा, उसका प्लेन जो है 90 डिग्री पर नहीं है। कितने एंगल पर है? अल्फा एंगल पर है। ठीक है, तो कितना फोर्स इसमें करेगा? देखिए मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट जो है किधर जा रही है? इनवर्ड। थंब किधर लगेगा बेटा? डाउनवर्ड। थंब किधर होगा? डाउनवर्ड। तो ये कितना फोर्स इसमें करेगा? सर फोर्स तो जो बात करें FQR जो होगा वो कितना होगा? IL क्रॉस B, सॉरी L की जो यूज करूंगा B। ठीक है, नाउ मैग्नीट्यूड इज QR, सॉरी IBB साइन थीटा, सो नॉट साइन थीटा, इट्स साइन अल्फा, साइन अल्फा, एंड डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, क्लियर? नाउ सिमिलरली बात करें, हमारे पास है कितना होगा? F3। थर्ड सेगमेंट की बात करते हैं, विच सेगमेंट? RS। बेटा देखिए PQ सेगमेंट में बात करें, करंट किधर जा रही है? अपवर्ड जा रही है, तो RS सेगमेंट किधर जाओगी? डाउनवर्ड आ रही है। तो उनका मैग्नीट्यूड सेम है, बिल्कुल से, करंट भी इक्वल है, लेंथ भी इक्वल है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, बस चेंज क्या आ रहा है बेटा? डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, तो फोर्स की डायरेक्शन में क्या होगी? अपोजिट हो जाएगी। सिमिलरली हम यहां बात करें, इसको लिख सकते हैं बेटा QRS वेक्टर इज इक्वल टू ILB आउटवर्ड। वो इनवर्ड थी, ये कितनी हो जाएगी? आउटवर्ड। ठीक है, ये बात कर ले हम आउटवर्ड। और बताइए SP सेगमेंट कितना फोर्स एक्सपेंड करेगा? सब उतना ही, उसको मैग्नीट्यूड इक्वल होगा किसके? QR के, बट डायरेक्शन में क्या होगा? अपोजिट होगा। फोर्थ सेगमेंट कौन सा होगा? SP बात करें तो FSP इक्वल टू कितना हो जाएगा? IBB साइन अल्फा, और डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। ये लीजिए F4। तो यहां से क्या क्लियर हो बेटा? ये क्लियर हो गया हमारे पास कि PQ जो बात करें उसका मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इक्वल है बेटा किसके? RS के, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए ILB इनवर्ड आउटवर्ड। तो यहां से बात करें FPQ प्लस FRS वुड बी इक्वल कितना हो गया बेटा? 0। सिमिलरली हम बात करें
एफ क्यू आर का मैग्नीट्यूड बेटा इक्वल है बेटा किसके, एफ एस पी के, बट इन अपोजिट डायरेक्शन. सो द रिजल्टेंट ऑफ द क्यू आर एंड एस पी ऑल्सो भी इक्वल 0. कितना हो गया बेटा, इसका भी 0 हो जाएगा. देन द एफ रिजल्टेंट फोर्स एफ नेट वुड बी 0. याद कीजिए बेटा, ऐसा ऑलरेडी पहले हमने डिस्कस किया था. व्हेन ए करंट कैरिंग लूप इन एनी शेप, ठीक है, शेप डज नॉट मैटर, हमने पहले बोला था. किसी भी टाइप का बात करें या किसी भी शेप का हो, लूप अगर बात करें, क्लोज लूप है, प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंस ए 0 रिजल्टेंट फोर्स. कितना होगा, 0 रिजल्टेंट फोर्स. यही आ रहा है हमारे पास. बट यहां देखिए बेटा, हमारे पास F2 and F4 are the collinear force, while F1, F3 are the non-collinear force. So they produce a torque. ठीक है, when we apply a non-collinear force on a object in opposite direction, then they produce a torque. ठीक है, कपलिंग ऑफ फोर्स की बात करें, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, दो कॉल-नॉन-लीनियर की बात करें, नॉन कॉलिनियर फोर्स अगर अप्लाई करते हैं तो वो दोनों फोर्स क्या करते हैं, कपलिंग ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क जनरेट करते हैं. ठीक है, अब ये बात करें हमारे पास है, याद रखना बेटा, लीनियर फोर्स कभी भी टॉर्क जनरेट नहीं करेगा. लीनियर फोर्स कैन नॉट बी जनरेटेड टॉर्क. ठीक है, यहां बात करें कॉलिनियर होगा तो ही हमारे पास टॉर्क जनरेट होगा. कितना होगा, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई विद द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स इनटू perpendicular distance between the forces. I repeat, the magnitude of the force is defined as the product of the force and the perpendicular distance between the forces. देखिए लाइक हम बात करें, यहां इसी डायग्राम को वापस रिपीट करता हूं मैं. इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड. अब यह बात करिए तो क्यू आर सेगमेंट यूज कीजिए बेटा, या अदरवाइज पी क्यू सेगमेंट यूज कीजिए. It's a segment PS. It's a conducting current I. ठीक है, अब देखिए यहां से ये तो एक्सप्रेस करा बेटा इनवर्ड फोर्स, विच फोर्स F1, और ये करा बेटा आउटवर्ड F3. बेटा ये ध्यान रखना बेटा कि ये जो F1 और ये F3 बेटा ये अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं है, ये इनवर्ड, यानी दैट मीन्स क्रॉस और डॉट की फॉर्म में. ठीक है, इस टाइप से मत करें. क्लियर हो यहां तक. तो यहां से बात की जाए, फोर्स तो मेरे पास आ गया कौन सा, F1 एंड F3. मैग्नीट्यूड कितना लूंगा बेटा, द परपेंडिकुलर से कितनी होगी, दिस, और ये एंगल कितना गिवन है, अल्फा गिवन है. इट्स ऑल्सो बी अल्फा रेक्टेंगुलर, हाँ ठीक है, अल्टरनेटिंग एंगल हो गया मेरे पास है अल्फा. ये लेंथ कितनी है बेटा, एस पी, इट्स अ बी, एंड इट्स विल बी बी कॉस अल्फा. क्लियर है यहां तक. ठीक है, तो यहां से बात करें, हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, टॉर्क कैलकुलेट करना है. तो मैं यहां रफ कर रहा हूं बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा इसका आप. ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स तो 0 हो गया, लीनियर फोर्स तो कितना हो गया बेटा, 0. बट यहां बात करेंगे क्या टॉर्क वर्क करेगा तो कितना करेगा वो देखिए. तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय लूप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. देखिए ये P है, ये S, इसको T कंसिडर कर लूं तो यहां मेरे पास जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स F1 एंड ST. तो ट्राइंगल देखिए P, S और T की बात करें, ये राइट एंगल है बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम यहां. तो ये हाइपोटेनियस गिवन है, वी हैव टू कैलकुलेट द बेस इक्वल टू हाइपोटेनियस कोस थीटा. तो यहां मेरे पास क्या हो जाएगा, F1 और F3 की बात करें, कितना फोर्स था, ILB टू स्मॉल b cos alpha. What is L into B? Length into width of the rectangle which is defined as area. ठीक है, कितना हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू IAB cos alpha.
बेटा एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या ए बी कोस एल्फा को ए डॉट बी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा? अरे भाई एरिया मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है, बी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो यहां ए बी कोस एल्फा कैन बी राइट ए डॉट बी? नो सर, ये मिस्टेक मत कर देना, बिकॉज here the angle alpha is does not the angle between the A and B. A is the area vector which direction is the perpendicular to the plane of rectangular. यहां बात करेंगे जो अल्फा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ फॉर्म कर रहा है बेटा? प्लेन ऑफ द लूप के साथ, प्लेन ऑफ द लूप सॉरी, ये लूप का प्लेन मान लीजिए और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच में एंगल कितना बेटा? अल्फा है। बट जो हम बात कर रहे हैं एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, वो तो इसके परपेंडिकुलर होगा, ये है एरिया वेक्टर, ठीक है। सपोज दैट एरिया वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, ये प्लेन हो गया, कितना एंगल बन रहा है? अल्फा बन रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना बन रहा है बेटा? थीटा बन रहा है। तो यहां बात करें तो एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, प्लेन ऑफ द लूप सॉरी। तो यहां बात करें कितना होगा? अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अल्फा कैन बी राइट बेटा 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए बेटा। तो इज इक्वल टू आई ए बी cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा वुड बी इक्वल साइन थीटा, वेरी गुड। तो टो इज इक्वल टू कितना आएगा? आई ए बी साइन थीटा, कितना हो गया बेटा? आई ए बी साइन थीटा। नाउ द थीटा इज द एंगल बिटवीन द ए एंड बी। अब मैं कह सकता हूं बेटा यहां थीटा जो है वो किसके बीच का एंगल है बेटा? ए और बी के बीच का एंगल बन रहा है। अरे ए और बी के बीच का एंगल बन रहा है ना थीटा, वेरी गुड। तो यहां बात करें ए बी साइन थीटा, क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट, दैट मीन्स टो वुड बी डिफाइंड एज द आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर हो यहां तक? ठीक है। और वी नो दैट द टॉर्क इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट होगा। यहां अगर बात कीजिए अल्फा जो मेरे पास एंगल होता है बिटवीन द ए एंड बी, तो क्या लिखते हैं हम? ए डॉट बी। बट डॉट प्रोडक्ट से तो कौन सी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। बट यहां जो टॉर्क जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्लियर है यहां तक? आयो समझ में आ गया होगा बेटा आपको ये। तो ये तो बेटा मेरे पास टॉर्क एक्सप्लेन बाय द रेक्टेंगुलर लूप, करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ठीक है, यहां एक चीज देखिए बेटा, जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, when a dipole, electric dipole is placed in electric field, then it will experience the torque which is equal to, yet defined to, tau is equal to Pe sin theta, Pe sin theta, clear। ऐसा ही हम बात करें, each and every current carrying loop behave as a magnet और magnetic moment dipole, clear। हर एक करंट कैरिंग लूप जो होगा बेटा कैसे बिहेव करता है? एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। और मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल होता है। तो मैग्नेटिक डायपोल होगा तो बेटा उसका क्या होगा? डायपोल मोमेंट भी होगा। क्या होगा? डायपोल मोमेंट भी होगा। अगर उस कंडीशन से अगर बात करें, उसको अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो कितना टॉर्क जनरेट करे, फोर्स एक्सपेंड करेगा, टॉर्क एक्सपेंड करेगा? टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, वेयर एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे वहां बात करें इलेक्ट्रिकल मोमेंट था, इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट है, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इज द एंगल। तो यहां मेरे पास क्या हो गया? मैग्नेटिक मोमेंट, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इज एंगल। तो इसको अगर मैं यहां सिमिलरली बात करें, बिकॉज कंपेयर कर लें टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा से, ठीक है, वेयर इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड बात करें, by comparison between equations first and second, we get m is equal to ia, m is equal to ia, ठीक है। and ia, what is ia? it's a magnetic moment of loop, ठीक है।
तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी करंट कैरिंग लूप इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया एनक्लोज्ड बाय इट। क्लियर हुआ? करंट, प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड एरिया एनक्लोज्ड बाय इट इफ द नंबर ऑफ टर्न्स, if the number of turns are कैपिटल N, तो यहां बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, NIA। ठीक है, और मैग्नेटिक टॉर्क कितना होगा बेटा हमारे पास, मैग्नेटिक टॉर्क हो जाएगा बेटा, मैग्नेटिक टॉर्क हो जाएगा टो इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। अब देखिए यहां कंडीशन देखिए क्या क्या लग सकती है। फर्स्ट केस में बात करें, सपोज दैट इफ द एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज इक्वल टू जीरो। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, एरिया वेक्टर, सपोज दैट ये लूप है मेरे पास है और ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। ठीक है, ये लूप है मेरे पास है, लूप का परपेंडिकुलर जो होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में वो एरिया वेक्टर होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। व्हेन ए लूप इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इन दिस केस ये बात कर ले हम इस सिचुएशन में, यानी प्लेन इज द परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बट द एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? इस केस में बात करेंगे नेट टॉर्क एंड द फोर्स experienced by the loop would be zero. It does not experience any type of force and torque. अगर फोर्स भी जीरो है, टॉर्क भी जीरो है, that means we can say it is a stable equilibrium condition. कौन सी होगी बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? नाउ सेकेंड केस, if area vector is perpendicular to magnetic field, theta is equal to 90, तो थीटा 90 बेटा अल्फा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड, लाइक दिस। ये प्लेन हमारे पास है, ये तो हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, इट्स एरिया वेक्टर ऑफ लूप इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड सच दैट इट्स मेक्स एन एंगल 90 डिग्री। तो इस केस में बात करें, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लूप के प्लेन में हो गया। और भाई जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो लूप के प्लेन में होगा, तभी तो एरिया वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये देखिए हमारे पास, अरे भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है लूप के प्लेन में होगा, तभी तो एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इस केस में बात करें, अल्फा कितना होगा 0, थीटा कितना होगा 90, तो फोर्स तो कितना हमारे पास है 0, बट टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NIAB, it's a maximum. In this case, the loop will experience the maximum torque, NIAB. क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। तो क्या इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे हम? नहीं सर, नॉन इक्विलिब्रियम में आएगा। नेक्स्ट केस, यहां बेटा हमारे पास क्या होगा, इफ एरिया वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इट मींस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। नाउ इन दिस केस ऑल्सो द फोर्स इज 0 एंड टॉर्क ऑल्सो भी 0। ठीक है, तो यहां बात करेंगे अगेन इक्विलिब्रियम कंडीशन है, बट ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर हो यहां तक? तो यहां से हम बात कर सकते हैं, व्हेन ए करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन it experience the result zero resultant force, but it may be experience a torque which depends on the direction of the area vector and the magnetic field, ठीक है, in which the loop is placed। क्लियर हो यहां तक? उस पर डिपेंड करें हमारे पास किस शेप में हम या किस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड को में लूप को आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो पैरेलल है हमारे पास है तो टॉर्क और फोर्स दोनों जीरो होंगे, परपेंडिकुलर हैं तो फोर्स जीरो है बट टॉर्क मैक्सिमम होगा। अगेन अगर मान लीजिए एंटी पैरेलल अगर आ रहा है तो क्या होगा बेटा, जीरो होगा।
क्लियर यहां तक? ठीक है, चलिए यहां से बेटा हम ये डिसाइड कर सकते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें, जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था बेटा, आपके पास मोमेंट गिवन है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट था हमारे पास, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, मेरे पास क्या था बेटा, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा, यहां हम क्या यूज कर रहे हैं, मैग्नेट में एम बी साइन थीटा। ऐसे बेटा वहां हमने पढ़ा था बेटा क्या, पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू पीई माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा। यहां क्या होगा बेटा, हमारे पास है यू इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, व्हाट इज एम, मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर हो यहां तक? चलिए एक वर्ड हम ये बात कर ले, मैग्नेटिक मोमेंट को क्लियर कर लेते हैं, क्या है मैग्नेटिक मोमेंट है क्या, वी नो दैट each and every current carrying loop behave as a magnet, ठीक है, behavior is equal to magnet और it's known as magnetic dipole। क्या होगा बेटा, magnetic dipole, and each magnetic dipole have magnetic moment which is equal to the product of current and area of loop enclosed by it, enclosed by it। It's a vector quantity is denoted by m vector। किसे नोट करते हैं बेटा, इसको कैपिटल m वेक्टर से नोट करते हैं, क्या हो जाएगा बेटा, आई ए वेक्टर, आई ए वेक्टर। क्लियर है? और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, अलोंग द एरिया वेक्टर, अलोंग द एरिया वेक्टर। लाइक हम बात करते हैं, सपोज कीजिए बेटा हमारे पास क्या है, स्क्वायर गिवन है, ठीक है, और करंट जो कंडक्ट कर रहा है कितना बेटा, आई करंट कंडक्ट कर रहा है, इसका साइड गिवन बेटा ए। नाउ व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्क्वायर लूप विच कंडक्टिंग करंट आई, कितना होगा सर? स्क्वायर लूप का बात करें, एन आई ए एंड द नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपको गिवन है तो पुट कीजिए, अदरवाइज कितना कंसिडर कर सकें हम, 1 कंसिडर करेंगे। करंट कितना है आई, एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। अब बात यार इसकी डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन होगी हमारे पास एरिया वेक्टर, दैट मींस लूप के परपेंडिकुलर। तो सर परपेंडिकुलर तो इनवर्ट भी होगा और आउटवर्ड भी होगा, परपेंडिकुलर तो इनवर्ट भी होगा और आउटवर्ड भी होगा। तो यहां बात करेंगे, मेरे पास क्या है, राइट हैंड रूल यूज करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो आउटवर्ड। तो यह भी बात करें इधर है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किधर हो गया, इनवर्ड। ठीक है, कितना होगा, इनवर्ड। इसी पर बात करें बेटा, आईआईटी में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पोटेंशियल एनर्जी पर या मैग्नेटिक मोमेंट के बेस पर आप ये बता सकते हो कि उस केस में बात करें, कोई भी लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है वो स्ट्रांगली स्टेबलाइज है, या बात करें इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, या नॉन इक्विलिब्रियम में। क्लियर? चलिए उसके ऊपर एक क्लियर क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट पर, एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो देखिए कैसे रफ कर दे बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका बेटा। ओके, देखिए एक लूप गिवन है बेटा आपको, इस टाइप से, इट्स सेंटर आर एंड इट्स 2R, इट्स कंडक्टिंग करंट आई। फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट। Second question is
इट्स अ कंडक्टिंग करंट ये मान लीजिए ये लूप गिवन है बेटा हमारे पास, इट्स एक्स एक्सिस, दिस वाई एंड दिस जेड, करंट इज आई एंड साइड ऑफ क्यूब इज गिवन ए। नाउ व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए फर्स्ट केस में बात करते हैं हमारे पास इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो लूप का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा हम, तो यहां देखिए इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस लूप may be considered as the superposition of two loops of the radius r and 2r like this. It's a 2r. Both are conducting the equal current but in the opposite direction. First of them is the conducting current I in the clockwise direction, and another smaller loop of the radius capital R is conducting current I इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी। ठीक है, तो यहां से बात करें इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, m1 कंसीडर कीजिए बेटा, कितना होगा NIA, तो मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू ए पाई 2r स्क्वायर, दैट मीन्स 4r स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अरे भाई सेमी सर्किल है, कितना हो जाएगा, तो 4 यानी 2 पाई आई आर स्क्वायर। इसका कितना होगा बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट m2 इज इक्वल कितना हो जाएगा, I इंटू पाई बाई 2 आर स्क्वायर। ये m2 हो गया, कितना मेरे पास है, आई पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना होगा सर, एक का तो डायरेक्शन किधर है बेटा, क्लॉकवाइज, एक की किधर है एंटी क्लॉकवाइज, दैट मींस एक के लिए इनवर्ड होगा, एक के लिए क्या होगा बेटा, आउटवर्ड। बट इनवर्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है कंपेयर टू किसके, आउटवर्ड के, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आई बाई 2 आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 3 बाई 2 पाई आई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। ठीक है, क्लियर। अब बताइए इसका कैसे सोल्व करेंगे हम। यह देखिए बेटा, यहां दे रहा मेरे पास कितने हैं, 2 स्क्वायर लूप गिवन बेटा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ देम इज द पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन, अपर जो हमारे पास लूप है वो क्या होगा, वाईजेड प्लेन, सॉरी एक्सजेड प्लेन के पैरेलल है। सेकेंड हमारे पास गिवन है जो हमारे पास है वो क्या है, वाई एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, फ्रंट में जो दिख रहा है फर्स्ट लूप एंड दिस है सेकेंड लूप। अब फर्स्ट लूप की बात करें, इसके लिए डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इनवर्ड, किधर होगी, इनवर्ड। जो m1 होगा बेटा कितना होगा मेरे पास, एरिया कितना है, ए स्क्वायर, करंट कितनी है, आई। अब बात ये आ रही है डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब नेगेटिव जे कैप। ठीक है, नेगेटिव जे कैप। इसी की बात करें m2, एरिया कितना है, ए स्क्वायर, करंट कितनी है, आई, किधर होगा बेटा, नेगेटिव के कैप। ठीक है, तो यहां से बात कीजिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, m इक्वल टू m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर, तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस आई ए स्क्वायर जे प्लस के। ठीक है, इस टाइप से क्या कर सकते हैं बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर यहां तक। चलिए अब बात ये आ रही हमारे पास चार्ज की जगह हम बात करें, चार्ज को रिप्लेस करने की बजाय हम बात करें क्या गिवन हमारे पास, क्या गिवन हो, सॉरी करंट को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, चार्ज से। अगर कोई चार्ज हमारे पास क्या है, सर्कुलर मोशन में है, दैट मीन कन्वेक्शन करंट फ्लो हो रही है। अभी जब भी कोई चार्ज है फ्लो करता है या रनिंग मोशन में होता है तो करंट प्रोड्यूस करता है, नहीं करता, करता है सर। तो अगर कंडक्टर में है तो हमारे पास क्या होगी, ड्रिप करंट होगी। बट अगर मान लीजिए क्या कर रहा है, किसी रनिंग बात करें विदाउट, अगर कंडक्टर की बात करें रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या होगी, कन्वेक्शन करंट होगी। तो उस केस में क्या मैग्नेटिक मोमेंट होगा, बिल्कुल होगा। कितना होगा वो देखते हैं बेटा हम। ठीक है, चलिए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवोल्यूशन बाय एन इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट
मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लें, ठीक है। सपोज कीजिए बेटा हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जो एक्सिस के अबाउट कितनी डिस्टेंस है बेटा, आर रेडियस पर, कितनी स्पीड से, वी वेलोसिटी से। कोई इलेक्ट्रॉन है, इसका मास कितना गिवन है, एम गिवन है, ठीक है। एम मास का एक इलेक्ट्रॉन है, आर रेडियस पर वी स्पीड से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक। तो यहां से बात करें मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो जैसा कि हम पहले भी बोले बेटा कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, एम इज इक्वल टू, सॉरी फॉर्मूला क्या होता है, एन आई ए। तो आई तो क्या है मेरे पास करंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ए क्या है, एरिया वेक्टर। तो यहां से बात करेंगे एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स, तो कितना कंसिडर करें बेटा हम, 1। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास है, क्यू बाई टी, ठीक है। तो यहां कैपिटल टी यूज कर लूं, तो एम इज इक्वल टू क्यू बाई कैपिटल टी इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया हो जाएगा मेरे पास। अब देखिए चार्ज की जगह तो कितना यूज करें बेटा हम, इलेक्ट्रॉन, टी हमारे पास है टाइम पीरियड, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से बात करें एम इज इक्वल कितना हो जाएगा, ई इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी इंटू एरिया, पाई आर स्क्वायर। ये राइट कर सकते हैं मैडम, क्लियर, ठीक है। चलिए अब यहां से देखिए बेटा एक नोट ये भी हम करें, बिकॉज टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई आर बाई वी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही तो होगा। तो यहां से बात करें तो m इज इक्वल कितना होगा बेटा हमारे पास, e बाई 2 पाई आर इंटू वी इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर से पाई आर कैंसिल आउट हो गया, m इज इक्वल कितना हो गया, हाफ ई वी आर। इट्स अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्विंग अबाउट एन एक्सिस विद द स्पीड v एंड द रेडियस स्मॉल r, क्लियर। चलिए अच्छा ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं मैडम, सेकंड मेथड में हम बात करें, एम मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास गिवन है हाफ ई इंटू वी इंटू आर, इफ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द एम, व्हाट इज एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अगर मैं बात करूं उसमें एटम की बात करें, अगर इसको मैं एटम की बात करता हूं तो एटम में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, देखिए बोर्स की सेकंड पोस्ट प्लेस पढ़ी बेटा आपने, क्या, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट, फिक्स ऑर्बिट सॉरी, इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटीजर नंबर ऑफ द h अपॉन 2 पाई, याद आया, इंटीजर नंबर ऑफ द h बाय 2 पाई, दैट मीन्स mvr कैन बी राइट nh बाय 2 पाई, nh बाय 2 पाई। पुट कीजिए बेटा हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, NEH by 4 pi m. It's a magnetic moment of electron in the atom, is revolving in a atom, and principal quantum number, H Planck constant, E charge of an electron, 4 pi constant, and m is the mass of an electron, ठीक है। if principal quantum number कितना यूज करें मैडम, n यूज करें, n is equal to 1। तो बेटा देखिए हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है मल्टीपल नंबर बाय इंटीजर नंबर है किसका, EH बाय 4 पाई m का, EH बाय 4 पाई m which is the constant, and its value is 9.27 in 10 to the minus 24 ampere into meter square, and this constant is known as Bohr magneton। क्या बेटा, Bohr magneton। Bohr magneton is the unit of the magnetic moment which is produced by the revolution of electron in the atom surrounding the nucleus, clear, ठीक है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, the magnetic moment of an electron is revolving the hydrogen atom in the first orbit, क्लियर हुआ यहां तक। चलिए आज के लिए इतना ही बात करेंगे, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये था बेटा हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स एंड द एक्सपीरियंस बाय, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस द लूप इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा उससे पहले बेटा हम बात करें आपको दो
क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा एज ए होमवर्क, ट्राई करना बेटा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है, इफ ए रिंग, कंडक्टिंग रिंग is uniformly charged with a linear charge density, linear charge density lambda, is rotating about an axis with the angular speed omega. Now find out magnetic moment. Consider a conductor ring of radius capital R is uniformly charged. The linear charge density lambda is rotating about an axis with angular speed omega. Then find out magnetic moment of the ring. और इसी की जगह सेकेंड हम बात करेंगे, what happened if we replace the ring by a uniformly charged disk. चार्ज डिस्क, ठीक है, और विच इज चार्ज बाय एरिया चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। अगेन फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है बेटा, ओमेगा गिवन है। ये आप ट्राई करें, नेक्स्ट क्लास में इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। जितने ज़्यादा हो सकते हैं मेरे कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं आप। क्लियर हुआ? चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।